जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों। आज मैं आप सबके सामने स्वप्नकोरी की एक बहुत ही बेहतरीन गुप्त साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शमशान के गुप्त वशीकरण, टोट के परी, जिनजिनात, सभी प्रकार की गुप्त इतर योनि की साधना तथा मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, समुद्र दर्शन, शांति कर्म, हर एक प्रकार के षट कर्म की साधना हमारे चैनल पर दी हुई है। तो कृपया जाकर हमारे चैनल को एक बार जरूर से विजिट करें। तो काफ़ी सारे साथी को मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए कि गुरुदेव कोई गुप्त सिद्धि के बारे में बताइए। और दूसरा प्रश्न था कि गुरुदेव आप कहाँ से इतनी सारी साधनाएं लाते हैं जो गुप्त होती हैं। तो सभी साथी मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी बता रखा है मेरे वीडियो में कि मैं जो जितनी भी गुप्त साधनाएं आप सबके सामने लेकर हाजिर होता हूँ वो मुझे मेरी ही गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे मंत्र, क्रिया, विधि विधान प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं खुला यूट्यूब पर बोलता हूँ कि मेरा दिया हुआ साधना, मेरी बताई हुई शक्ति, ठीक है, पूरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ढूंढ लो, ठीक है। कहीं भी किसी भी ओजाना, तांत्रिक, मौलाना किसी के पास या किसी भी यूट्यूब चैनल पर मेरी साधनाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो मैं साधनाएं प्राप्त करता हूँ, तो एक साधक ने प्रश्न किया गुरुदेव हमें यही शक्ति की सिद्धि करवाइए ताकि हम भी गुप्त शक्तियों को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको आज स्वप्न परी की साधना बताने जा रहा हूँ। स्वप्न परी को आपको सिद्ध करना है। स्वप्न परी आपको हर एक प्रकार की गुप्त साधना आपको स्वप्न में आगे बताएगी। और स्वप्न परी का जो मंत्र है वो अगर आप सोते समय मात्र 11 बार पढ़कर सो जाते हैं तो स्वप्न परी आपको स्वप्न में आकर आपका हर एक प्रश्न का जवाब देती है और स्वप्न के माध्यम से आपसे बातचीत करती है। यह स्वप्न परी की सिद्धि आपको करनी कहाँ पर है, ठीक है, किसी शक्ति विद्या पर चले जाइए, उज्जैन है, ठीक है, या फिर कामाख्या विद्यापीठ है, या कोई एकांत ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक कोई हो नहीं है, वहाँ पर पवित्र जगह होनी चाहिए। किसी पहाड़ पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। उस स्थान पर जाकर आपको सफ़ेद आसन बिछाना है, ठीक है, सफ़ेद हकीक की माला लेनी है आपको, सामने आपको एक सफ़ेद कलर का कपड़ा रखना है, उस पर काला बूत, मजमुआ और फिरदौस ये 3 इत्र रखने हैं और उसके सामने आपको लाल फूल बिछा देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कटोरी लेकर जानी है जो बिल्कुल चांदी की होगी, ठीक, उसमें आप शुद्ध पानी मिला दीजिए और तीनों जो इत्र थे उसकी 3-3 बूंद या 7 बूंद आप थोड़ा इत्र मिला दीजिए उसमें, ठीक है। उस पानी को थोड़ा खुशबूदार करना है आपको और उसके अंदर आपको एक अंगूठी रख देनी है, ठीक है, जो चांदी की हो सकती है। उसके अंदर आपको काले रंग का वो स्टोन होना चाहिए, ठीक है। वो अंगूठी अगर आपको हमसे मंगवाना चाहे तो भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव में दिखा दूंगा कि अंगूठी कैसे, कौन से रत्न की होती है और कैसे बनाई जाती है, ठीक है। उस अंगूठी को आपको रख देना है। ये परी जो आपके, और उस दरमियान ये पूजा का सामान रखने के बाद आपको उसी आसन पर बैठकर जो मैं गुप्त इलम बताऊंगा इसको आपको कम से कम, ठीक है, पूरी रात वहाँ, जैसे कि आपका 10 बजे वहाँ रात को पूजा शुरू हो जाएगा, ठीक, किसी भी एकांत जगह पर जहाँ पर आप बैठेंगे, उसके बाद आपका पूजा शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, पूरी रात भी लग सकती है आपको स्वप्न परी को सामने हाजिर करने में, क्योंकि ये बहुत गुप्त और वो शक्ति है, ठीक है, जो बड़ी मुश्किल से किसी साधक को प्राप्त होती है। अगर आपको स्वप्न परी सिद्ध हो गई तो आपको संसार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी साधना नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो। सट्टा, लॉटरी आदि, शेयर मार्केट का या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न का जवाब आपको ये स्वप्न परी आकर स्वप्न में दे सकती है। बहुत ही बेहतरीन परी है। अगर आपने पूरी रात उसी माला से जप किया है, ठीक है, अगर उस दिन सिद्धि नहीं होता, कोई नया साधक है तो उसको 3 दिन तक वही क्रिया करना पड़ेगा। अगर पुराना साधक है तो एक ही दिन में स्वप्न परी आपको सिद्ध हो जाएगी। स्वप्न परी सिद्ध होने के बाद ये आपके सामने नहीं आती, ठीक है, सामने सिर्फ एक बार आएगी जब आप किसी की सिद्धि करेंगे। फिर वो वचन देती है कि मैं हमेशा आजीवन आपके साथ रहूंगी और स्वप्न के माध्यम से आपके हर एक प्रकार के प्रश्न का जवाब दूंगी, ठीक है। ये मात्र आपके प्रश्न का जवाब देगा। आप इससे साधना भी मांग सकते हैं, कोई मंत्र क्रिया भी मांग सकते हैं, या कहीं से किसी गड़े धन खजाने का कहाँ पे गड़ा हुआ उसका पता भी मांग सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न का जवाब आपको स्वप्न परी बताएगी, स्वप्न के माध्यम से बताएगी ये परी। उसके बाद वो वचन ले लेती है। फिर आपको साधक को एक वचन लेना है जो भी इसकी सिद्धि करेगा उसे, कि मैं आपको किसी भी एक जगह पे स्थान देना चाहता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अपने जो राइट हैंड का अंग आपका अंगूठा होता है उसके नाखून पे उसको स्थान दे सकते हैं, फिर किसी अंगूठी में दे सकते हैं, या फिर आप उसी माला में उसको स्थान दे सकते हैं। उसको वहाँ से जाने नहीं देना, उसको वहाँ पे ही आपको बंदिश मार के स्थगित कर देना है, ठीक है। उसको कैसे वचन में लेके उसको कैसे किसी आभूषण में उतारा जाएगा या नाखून पर बिठाया जाएगा वो आपको गुप्त क्रिया है। जो लोग साधना यह करेंगे या जो ट्रांसफर लेंगे उनको ये बताया जाएगा, ठीक है, कि शक्ति को कैसे अंगूठी में उतारा जाता है। फिर आपको उनसे वचन लेना है दूसरा कि मैं आपको जब भी चुटकी बजाऊं, 3 बार चुटकी बजाऊं, तो 3 बार चुटकी बजाते ही आपको मेरे सामने हाजिर हो जाना है, ठीक है। हाजिर यानी कि आपको 21 बार मंत्र पढ़ के 3 बार चुटकी बजाने के बाद सो जाना है, ठीक है। स्वप्न में ही हाजिर होती है, ना कि खुली आंखों से प्रत्यक्ष हाजिर होती है। और ये आपका हर एक प्रश्न का जवाब दे सकती है। हर एक शक्ति की एक विशिष्ट कार्य शक्ति होती है, ठीक है। जैसे कि चोर दिन चोरी करने में माहिर है, दिवालन उससे भी ज़्यादा
चोरी करने में या इन सब बुरे कार्यों में कर्म करने में, षट कर्म में, ठीक है, माहिर है वो शक्ति। और हर एक शक्ति का एक रेंज होता है, एक लिमिट होता है। कोई शक्ति का 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर का रेंज होता है हर एक शक्ति का। इसी प्रकार से हर एक शक्ति के अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है, और उसकी अलग अलग कार्य क्षमता होती है। स्वप्न का कोई भी प्रश्न से जुड़ा हुआ जवाब, ठीक है, कोई भी प्रश्न का जवाब आपको पूछना है तो स्वप्न पर ही आपको बता सकती है। सट्टा, लॉटरी, ठीक है, कोई भी प्रश्न का जवाब, शेयर मार्केट तक का आपको बता देगी। बहुत ही बेहतरीन गुप्त आज मैंने आपको सिद्धि बताया है, ठीक है। ये स्वप्न परी के माध्यम से मैं खुद आपके लिए काफ़ी सारी साधना सिद्धि का ज्ञान लेकर हाजिर होता हूँ आपके सामने। और जो साधक मेरा वीडियो देखते हैं, तो अब सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेरा वीडियो देखेंगे, किसी और का देखेंगे, फिर तीसरे का, चौथे का, ठीक है, आप अपने जीवन में हमेशा भटकते रहेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा जिन्होंने गुरु दीक्षा जिन्होंने मेरे से लिया है वो हमेशा मेरे से जुड़े रहते हैं और मेरे से जुड़कर ही वो हमेशा साधना के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी मेरे से या किसी भी आपने जहाँ से भी गुरु दीक्षा लिया है उसी गुरु के पास रहिए आप, ताकि वही आपको सही से सिखा पाएंगे। आप एक साधना मेरा करेंगे, फिर दूसरा साधना किसी और गुरु का, ठीक है। इसमें कोई गुरु गलत नहीं होता, पर आप अलग अलग ज्ञान लेते हैं तो आप सही से कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते और आप भ्रमित होकर अपने जीवन में भटक जाते हैं और साधना सिद्धि के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो कृपा करके सभी साधक से मेरी विनती है कि आप अपने साधना मार्ग में अपने सही से दिमाग का प्रयोग करें और सही मार्ग पर आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि साधना मार्ग में आप आए हो तो आप अपना जीवन बदलने के लिए आए हो, ना कि इधर उधर भटकने के लिए आए हो। इधर उधर भटकोगे तो आप अपना ही समय बर्बाद करोगे और दूसरे का भी समय बर्बाद करोगे और अपने जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी एक व्यक्ति से, किसी एक गुरु से सीखें और एक व्यक्ति से ही जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ और जो भी आपकी साधना सिद्धि है वो मार्ग में आप आगे बढ़ पा रहे हो। आप जो ध्येय लेके उतरे हैं, ठीक है, आपने जो सोचा है कि मुझे इतना, जो मेरी तकलीफें, दिक्कतें हैं, वो सारी परेशानियों को, मुझे मुक्त होना इन सब परेशानियों से, वो साधना सिद्धि को, शक्ति को प्राप्त करने के बाद आप उन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। तो कृपा करके सभी साधक अपने साधना के मार्ग पर ध्यान दें और सही प्रकार से साधना क्रियाएं सीखें। अगर कोई साधक को कोई परेशानी है, किसी का ग्रह दोष है या किसी पे तंत्र बाधा है, तो निःशुल्क स्कैनिंग की जाती है, ठीक है। स्कैनिंग का एक भी रुपया नहीं लिया जाता। स्कैनिंग के आप अनुभव भी जाकर देख सकते हैं, तंत्र कार्ड का भी अनुभव जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तंत्र कार्ड का भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क तंत्र कार्ड करी जाती है। और काफ़ी सारे साधक का प्रश्न होता है कि गुरुदेव हमें शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, साधना सिद्धि मंत्र क्रिया का बहुत जप करते हैं फिर भी हमें शक्ति दिखाई नहीं देती। तो मैं बता देना चाहूँगा कि साधना में आपकी कमियां होती हैं जो आपको धीरे धीरे मंत्र जप करने से दूर होती हैं। मैंने गुरु मंत्र बोल रखा है आपको, फिर ऊर्जा मंत्र बता रखा है, फिर ओम नमः शिवाय का जप भी बताया मैंने, और महाकाल का एक गुप्त मंत्र बताया है। ये 4 साधना मेरे चैनल पर दिया हुआ है। अगर यह 4 साधना आपने सिद्ध कर लिया तो शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई भी देगा और आपको सही प्रकार से हर एक साधना में अनुभव भी होगा कि अब की जब तक ऊर्जा सही नहीं होती साधक की तब तक उसे कोई साधना में अनुभव नहीं होता। और अनुभव तब होता है, ऊर्जा आपकी तब बढ़ती है जब आप अपने शरीर के माध्यम से, ठीक है, जो तन आप शक्ति सिद्धि को सिद्ध करते हैं उसमें सबसे पहले कोई भी साधक जिन जिन्नात, परी, मुवक्किल या खब्बीस या कोई भी प्रकार की साधना को, ठीक है, वो यक्षिणी हो, अप्सरा हो, ठीक है, किन्नरी हो, कोई भी प्रकार की साधना को आप तुरंत सिद्ध नहीं कर पाते, ठीक है। लोग काफ़ी ऐसे पुराने साधक हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, खुद का गद्दी चला रहे हैं, तब जाके उनको वो शक्तियाँ सिद्धियाँ बातचीत करती है उनसे और खुली आंखों से उनके सामने प्रत्यक्ष होती है। और गोडाउन शिफ्टिंग का, कोई भी मिठाई चीज़ वस्तु में, हवा में से कोई भी चीज़ वस्तु मंगवाने का, हर एक प्रकार का कार्य शक्ति तब जाके करती है। और क्योंकि साधक को, अगर नॉर्मल साधक है, आप समझिए कि कोई भी साधक तुरंत आसानी से 3 दिन का साधना करके अगर शक्ति को सिद्ध कर लेता, ठीक है, तो आज पूरे भारत में हर एक जगह, हर एक घर घर में, ठीक है, दूसरे मोहल्ले में आपको जिन, जिन्नात, परी, बीर, बेताल हर एक घर में आपको मिलते। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका पूरा विधि है, ठीक है। षटकर्म का आपके अंदर ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है। बिना ऊर्जा के कोई भी साधक को कोई भी शक्ति सिद्धि सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए जैसे कि काफ़ी साधक पूछेंगे गुरुदेव अगर हम ट्रांसफ़र लेते हैं, तो ट्रांसफ़र के बारे में बता दूँ, साधना से हटके होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र उसे बोला जाता है कि आपको अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के किसी भी व्यक्ति को कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु ट्रांसफ़र वो क्रिया जो है वो सिर्फ गुरु परंपरा में चलती है। अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है, आपके पास कोई शक्ति सिद्धि है, तो आप अपने शिष्य को दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि
गुरु की जितनी भी शक्ति सिद्धियां होती है, मंत्र क्रिया होती है, उनका वारिश उनका शिष्य होता है, ठीक है। उनकी गद्दी का भी वारिश उनका शिष्य होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से षटकर्म का हवन पहले किया जाता है। जब आपको शक्ति ट्रांसफर दिया जाता है तो आपकी सारी कमियों को दूर करा जाता है। जैसे कि आपकी तंत्र बाधा हो तो भी आपकी तंत्र बाधा की वजह से आपकी दिक्कतें बनती है, धन आपको नहीं मिल पाता, धन का लाभ, तो तंत्र कार्ड करा जाता है आपका। फिर आपका ग्रह दोष है तो किसी की अगर ग्रह दोष खराब है, ठीक है, किसी की कुंडली में दोष है तो उसको देखते हुए उसका कुंडली दोष भी सही करा जाता है, क्योंकि कुंडली में दोष होने की वजह से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ पाती, ठीक है। तीसरी बात है, किसी के पितृ नाराज हैं, पितृ दोष है, ठीक है, पितृ उनका सही से उनका क्रियाक्रम नहीं किया गया, तो पितृ क्या करते हैं, आपकी हर एक प्रकार के कार्य में विघ्न बनते हैं और उनको शांति करने के लिए आपको संकेत देते हैं कि हम पितृदोष आप पर है, आप इसका निवारण करें, तो पितृदोष भी आपका शांत करा जाता है। ये तीन कर्म आपकी जो कमियां होती हैं जीवन की, वो स्कैनिंग किया जाता है फोटो के माध्यम से, फिर आपकी तीन कमियां दूर करी जाती हैं, ठीक है। ये वीडियो में फिर आपको गुरु दीक्षा दिया जाता है, एक लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को जाकर जो साधना सिद्धि में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको जो ऊर्जा चाहिए होती है, एक मार्ग चाहिए होता है, ठीक है, वो गुरु मंत्र आपको सिद्ध करवाया जाता है, गुरु मंत्र का हवन किया जाता है आपका, ठीक है। उसके माध्यम से आपकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है। फिर गुरु मंत्र आपका सिद्ध होने के बाद आपके कान और आंख के पर्दे खोले जाते हैं ताकि आप शक्ति को प्रत्यक्ष खुली आंखों से देख पाएं, क्योंकि शक्ति में और मनुष्य में दोनों के बीच में एक पर्दा होता है, ठीक है, जो एक ऊर्जा के माध्यम से आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा बढ़ जाती है तो ऊर्जा बढ़ते ही आपके कान और आंख के पर्दे खुल जाते हैं। और ये सारी क्रिया आपके 5 कर्म होने के बाद छठा कर्म आपका करा जाता है अघोर लक्ष्मी हवन। अघोर लक्ष्मी से आपके सारे जीवन में जितने भी लक्ष्मी से जुड़े हुए कार्य रुके हुए थे, वो सारे प्रकार के कार्य आपके वो फिर से शुरू होने लगते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा आने लगती है। अगर आपने शक्ति ट्रांसफर ले लिया, शक्ति को सिद्ध कर लिया, अगर आपके लक्ष्मी के मार्ग नहीं खुले हुए, ठीक है, कि किस मार्ग से लक्ष्मी आएगा, तो बिना अघोर लक्ष्मी हवन के आप शक्ति से धन भी अगर मंगवा पाएंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगा, या शक्ति आपको धन लाकर नहीं देगी। ठीक, काफ़ी साधक का प्रश्न होता है कि गुरुदेव शक्ति सिद्धि तो सिद्ध कर लिया, पर ना वो लॉटरी सट्टे का नंबर सही से बताती है, ठीक है, अगर स्वप्न में बताती भी है तो नंबर कट जाता है 1-2 पॉइंट से, ठीक है, गली दिशावर के नंबर अगर कट जाता है, आपका बार बार नंबर कटता जाता है, शक्ति बताती है फिर भी, तो आप में कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए अघोर लक्ष्मी हवन किया जाता है, क्योंकि अघोर लक्ष्मी हवन एक साधक के लक्ष्मी के सारे मार्ग खोल देता है। ऐसे ही कोई भी शक्ति ट्रांसफर या कोई भी शक्ति सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। आजकल जितने भी मेरे दर्शक मित्रों हैं, मेरे साधक जो मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भली बात ही जानते हैं कि इसमें मैं जब ट्रांसफर देता हूँ या शक्ति सिद्धि सिद्ध करवाता हूँ तो धीरे धीरे आपकी सारी कमियों को दूर किया जाता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़ाई जाती है साधना मार्ग की, और धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। ना कि आपको बोल दिया कि 24 घंटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर सोचिए कि साधना मार्ग इतना ही सरल होता और इतनी ही सरलता से कोई भी क्रिया या कोई भी साधनाएं सिद्ध होती, तो बड़े बड़े लोग जो साधक है, ठीक है, हम 10-15 साल से जो मेहनत करते हैं या एकांत जगह पर, विशिष्ट जगह पर जाकर जो साधना सिद्धि पूजा करते हैं, मैं जो लाइव में, ठीक है, आधी रात को आपको मशान में सब क्रिया करके दिखाता हूँ। किस लिए? क्योंकि कोई भी साधना का, कोई विशिष्ट क्रिया का एक उसका अनुष्ठान होता है, उसके कुछ नीति नियम होते हैं और उसी के उसका कोई मार्ग होता है कोई साधना सिद्धि पे चलने का। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना सिद्धि कर सकते हैं, पर आपको एक सही ज्ञान मिलना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको 2 घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है, शक्ति ट्रांसफर देता है, या ठीक है 10 मिनट में, 5 मिनट में आपको कोई शक्ति सिद्ध करवाता है, तो इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि इतना अगर सरल मार्ग होता तो आप समझिए कि कितने सारे साधकों को सिद्धियाँ मिल चुकी होती हैं, ठीक है। आज हर एक घर में कोई ना कोई टाटा, बिरला, अंबानी, ठीक है, बिल गेट्स, इलोन मस्क, ये बड़े बड़े लोग करोड़पति बन के बैठ चुके होते हैं, ठीक है। इनको भी पीछे छोड़ देता भारत देश। तो थोड़ा अपने विचार शक्ति को थोड़ा आप आगे बढ़ाइए और काफ़ी सारी चीज़ों में भ्रमित होने से बचें। किसी भी एक गुरु के पास रहें, ठीक है। अगर आप बार बार किसी भी जगह से भटकेंगे तो आपका कोई भी प्रकार का कार्य सही से सिद्ध नहीं होगा। ये मैं आज इसलिए ये वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे साधक का प्रश्न होता है और काफ़ी सारे साधक इसी वजह से अटके हुए हैं, क्योंकि वो काफ़ी अभी कोई साधक के पास जाते हैं, उनको गुरुदेव बना लेते हैं, फिर दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, उनको गुरुदेव बना लेंगे, तो कोई भी जगह से उनको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति से जुड़े रहें, क्योंकि आप साधना सिद्धि के मार्ग में अपना जीवन को बदलने के लिए, और साधना सिद्धि क्षेत्र क्या है, शक्ति सिद्धि क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, साधना सिद्धि कैसे किया जाता है,
मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, शांतिकरम, षटकर्म कैसे करे जाते हैं, इन सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने और साधना सिद्धि के मार्ग में आप आगे बढ़ने के लिए आए हैं, ना कि आजीवन यहाँ वहाँ या हर एक जगह आप भटकने के लिए आए हैं। तो कृपा करके सभी साधक इस साधना जो मैंने बताई है इसको ध्यान से सही प्रकार से करिएगा। अगर कोई साधक सच्चे मन से, ठीक है, यह साधना करेगा तो मेरा 1001% का खुला दावा है कि आपको सिद्धि प्राप्त होगा ही होगा। पर काफ़ी साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं होता, कि उनकी वजह इसी ये होती है कि वो साधना सिद्धि को प्राप्त करने से पहले ही अपने मन में एक भ्रांतियाँ पाल लेते हैं कि शक्ति मेरे सामने आएगी, बहुत खूबसूरत परी आएगी, ठीक है, मैं उसके साथ संभोग कर लूँगा, सहवास कर लूँगा, ठीक है, उसको प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लूँगा। तो इन सब गलत अगर आप विचारों को मन में पहले से ही पाल लेते हैं शक्ति के खिलाफ, तो आप सही प्रकार से शक्ति को ना सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि आपका विचार ना शक्ति को सिद्ध करने में बिल्कुल मोह माया में चला जाता है। और शक्ति सिद्धि के मार्ग में, साधना के मार्ग में जब भी आप कोई चीज़ वस्तु को प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, साधना को, शक्ति को सिद्ध करने बैठते हैं, तथा कोई भी देवी देवता की अगर कृपा दृष्टि पाने के लिए भी अगर आप बैठे हैं, ठीक है, आप किसी शक्ति को भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें भी ब्रह्मचर्य और आपके तन और मन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तो अगर कोई काफ़ी सारे साधक हैं, ठीक है, जो नियमों का पालन नहीं करते, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी एकांत जगह पर साधना करेंगे तथा अपने तन और मन पे कोई खराब विचार नहीं पालेंगे, ठीक है, और गुरु के साथ रहकर गुरु मंत्र का जप करते हुए अपनी सारी कमियों को धीरे धीरे दूर करेंगे और साधना सिद्धि उसके बाद में करेंगे, तो सभी साधकों को हर एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। आज मुझे ये लंबा वीडियो इतना बनाना पड़ा इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे साधक काफ़ी समय से भटक रहे हैं और काफ़ी समय से साधना सिद्धि के मार्ग में लगे हुए हैं। और आप ये बताएं कि आप कब तक घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, ठीक है। अपने जीवन को आप खुद ही सुधार सकते हैं। कोई भी अगर आपको साधना सिद्धि देता है तो उसको सिद्ध करना आपके हाथ में है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप खुद अपने जीवन दिनचर्या को नहीं बदलेंगे, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर कितना भी सिद्ध गुरु है तो वो आपकी परीक्षा तो ज़रूर लेगा। वो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ ऐसी देगा या ऐसी शक्ति सिद्धि देगा जो आपको खुद सिद्ध करनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक प्रकार की साधना सिद्धि में गुरु साथ नहीं देता। गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को एक अच्छे से मार्ग पर आगे लेके जाएं और उसको साधना सिद्धि का ज्ञान प्रदान करें। आपको आजीवन आपके गुरु आपके साथ नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन आपके गुरु आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको इतना तैयार करके जाते हैं कि अब वो ना हो तो भी आप सारी परिस्थिति को संभाल पाएँ। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस दरमियान गुरु आपके साथ नहीं है, गुरु बहुत दूर है, तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए आपकी बुद्धि क्षमता और आपकी इंद्रियों का और आपकी शक्तियों का आपके साथ होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसे साधक देखे हैं जो कुछ साधनाओं को सिद्ध करने के बाद थोड़े अहम में आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े घमंड में आ जाते हैं कि हमने तो 2-4 शक्तियों को सिद्ध कर लिया। काफ़ी मेरे पास एक ऐसा मेरे शिष्य का अनुभव भी पड़ा है कि जिनको एक आध सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो ज़्यादा दिखावा करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से शक्ति रुष्ट हो जाता है और शक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि काफ़ी सारी गुप्त बातें हैं जो आज तक आप नहीं जानते। और जब तक कोई भी चीज़ वस्तु को आप पूरा अधूरा जाने बिना उस कार्य क्षेत्र में उतरोगे तो आपको निसफलता ही हाथ लगेगी। कोई भी चीज़ वस्तु को आपको प्राप्त करना है या उस क्षेत्र में, उस मार्ग में, साधना का मार्ग हो या जीवन का कोई भी मार्ग हो, आपको आगे बढ़ना है उस मार्ग में, तो आपके पास उसका संपूर्ण ज्ञान होना या किसी ज्ञानी व्यक्ति का आपके साथ होना जो आपको हर एक बात पे आपको सलाह सूचन कर सके कि आपको कैसे गाइडेंस कर दे सके, ठीक है, गाइड कर सके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप काफ़ी टाइप, जैसे कि आपसे मोबाइल आजकल हर कोई यूज़ करता है, आप लोग जितने साधक के फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको अपनी मातृभाषा या कोई भी चीज़ है, ठीक है, पढ़ना लिखना जो भी आप साधक को आता है, ABCD भी सीखी है आपने, तो आप ऊपर से तो सीख के नहीं आए थे ना ABCD। आपके जो गुरु थे सबसे पहले, टीचर आपके बोले, सर बोले, आपके स्कूल के जो भी थे, उन्होंने आपको कोई ना कोई चीज़ वस्तु सिखाई है, तब जाके आप इतना आगे बढ़े हों। इसलिए आपको साधना सिद्धि के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो हमसे जुड़िए। गुरु दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे हर एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपनी कमियों को दूर करिए। जो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं उनकी सारी कमियां तो हवन के माध्यम से ही दूर कर दी जाती है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगा किसी भी बात का। तो जय श्री महाकाल। सभी साधक मित्रों, माफ़ करेगा इतना लंबा वीडियो हो गया, पर काफ़ी सारे साधक जो भ्रमित थे उनको सही प्रकार से ज्ञान देना और उनको समझाना मेरे लिए बहुत आवश्यक बन गया था। तो आशा रखता हूँ कि सभी साधक मित्रों को
ये ज्ञान समझ में आई होगी, ये बातें समझ में आई होगी। और ये वीडियो देखने के बाद अगर एक साधक ने भी अच्छे मार्ग पर चला गया और उसने अपना जीवन सुधार दिया तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जय श्री महाकाल। सभी साथियों मित्रों, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। आपको अगर इसी प्रकार से हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और हमारे वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय श्री महाकाल। सभी साथी मित्रों, जय श्री महाकाल। मिलते हैं फिर दूसरे लाइव वीडियो में। हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों के जीवन में जितनी भी कष्ट भरी परेशानियां हैं वो वीडियो के माध्यम से और शक्ति सिद्धि के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकें।